बस स्टॉप पर खड़ी नेहा ने अपनी मित्र श्रुति से कहा, श्रुति, वह ब्लू टी शर्ट में जो लड़का खड़ा है, तूने उसको नोटिस किया क्या? श्रुति ने इधर उधर देखा, फिर पूछा, कहां? नेहा बोली, यहां वहां मत देख, सबसे लास्ट में ब्लू टी शर्ट पहने जो लड़का खड़ा है वह कई दिनों से हमारा पीछा कर रहा है। ये लड़का रोज इसी बस में चढ़ता है और जहां हम उतरते हैं वहां उतरता है। उसके बाद ऑफिस तक वह पीछे चलता है, फिर ये गायब हो जाता है। श्रुति ने ब्लू शर्ट वाले लड़के की तरफ देखा। उस लड़के का ध्यान भी श्रुति की तरफ ही था। नेहा बोली, ये लड़का तुझे ही नोटिस कर रहा है श्रुति, हो ना हो ये तुझे फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई बैग है, ना इसके हाथ में टिफिन है, ना इसकी जेब में पेन है, और ये कभी ऑफिशियल ड्रेस में भी नहीं आता। इसका अर्थ ये है कि ये लड़का ना तो कॉलेज जा रहा है, ना स्कूल जा रहा है, ना ये किसी कंपनी में जॉब करता है। अर्थात इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि ये किसी को फॉलो कर रहा है और इसकी नजर तुझ पर होती है। ये तेरा जबरा फैन लग रहा है मुझे तो। श्रुति को जबरदस्त आश्चर्य हुआ। उसने नेहा से पूछा कि तू कब से देख रही है इसको यहाँ? नेहा ने कहा, करीब 15-20 दिन से तो मैं नोटिस कर ही रही हूँ। ये लड़का यहाँ रोज हमसे पहले पहुंच जाता है। श्रुति ने उस दिन उस लड़की को नोटिस करना शुरू किया। पहले ही दिन उसे यकीन हो गया कि ये लड़का उसी का पीछा कर रहा है। अगले दिन श्रुति और नेहा उसी वक्त बस स्टैंड पर खड़े थे। श्रुति थोड़ा परेशान थी। उसे कई तरह की चिंताओं ने घेर रखा था। पता नहीं कौन है, कहां से आया है, न जाने मुझसे क्या चाहता है, हरकतों से साइको लग रहा है। ऐसा ना हो कल को तेजाब फेंक कर भाग जाए या कोई उल्टी हरकत कर डाले। इसी उधेड़-बुन में श्रुति ने नेहा से पूछा, यार इस प्रेमी का क्या करना चाहिए? नेहा ने उसे कहा, तू इसको थोड़ा भाव दे। श्रुति बोली, क्या तू पागल हो गई है? कैसा भाव दूं? नेहा ने कहा, एक बार तू भाव दे, फिर देख ये क्या रिएक्ट करता है। उसके बाद ही हमें अंदाजा होगा कि इसके दिमाग के कितने स्क्रू ढीले हैं, इसकी मेंटल कंडीशन क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि लड़कियों का पीछा करने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो हम सोच नहीं सकते। इनके दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज चलती है, और हम अगर इसकी पुलिस कंप्लेंट भी करें तो उसका हमारे पास कंप्लेंट करने का आधार क्या है? इसलिए हमें इससे एक बार बात तो करनी होगी। श्रुति बोली, ठीक है। और फिर उस दिन श्रुति ने उस लड़के की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराई। लड़का भी मुस्कुराया। उसके हाव भाव से लग रहा था कि उसे बहुत खुशी हुई है, मानो उसे मांगी हुई मुराद मिल गई हो, लेकिन वह बोला कुछ नहीं। श्रुति अपने ऑफिस में घुस गई। अगले दिन वह लड़का बस स्टॉप पर नहीं था। श्रुति और नेहा उसे ना देखकर हैरान थी। लेकिन अगले दिन उसी शाम को जब श्रुति ऑफिस से फ्री हुई, तब वह लड़का ऑफिस से बस स्टॉप की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर खड़ा था। इस समय उसे यहां देखकर श्रुति को थोड़ी घबराहट सी हुई, क्योंकि सूरज ढल चुका था, अंधेरा भी हो चुका था। श्रुति अकेली भी थी, लेकिन उसने हिम्मत रखी और उस लड़के से सीधा पूछा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? इतने दिन से मैं नोटिस कर रही हूं कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लड़का कुछ नहीं बोला। उसने बस जेब से एक लेटर निकाला और श्रुति को पकड़ा दिया। कागज की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कई दिनों से जेब में पड़ा है। श्रुति ने वहीं खड़े लेटर देखा। अंदर शायराना अंदाज में लिखा हुआ था, आपको कुछ कहने का जब जब ख्याल आया है, सबसे पहले हमने लफ्जों को सजाया है। राह में अचानक जब आप नजर आते हैं, होठों में छुपाए सारे बोल बिखर जाते हैं। हलक से आने में आवाज कुछ देर लगाती है, कुछ कहने को होते हैं कि आप गुजर जाती है। आज तक तो आपसे कुछ कह नहीं पाए, हार कर जज्बात इस कागज पर है सजाए। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी फरमाइश है, एक अदद साफ सुथरी दोस्ती की ख्वाहिश है। माफ कर दीजिएगा अगर ये हमारी भूल है, एहसान आपका होगा जो ये दोस्ती कबूल है। पत्र की हालत और शायरी लिखने का तरीका देखकर श्रुति को समझ आ गया कि यह लड़का मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है। पत्र पढ़ने के बाद श्रुति ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़का बोला, 21 साल। श्रुति ने कहा, पहले तो मैंने सोचा था कि तुमसे एक बार बात करके तुम्हें पुलिस के हवाले करना है,
लेकिन ये बचकाना सा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं हो और तुम्हारी उम्र भी सिर्फ 21 साल है। जानते हो मेरी उम्र कितनी है? श्रुति का आत्मविश्वास देखकर लड़का एकदम सकपका गया। उससे कुछ बोलने को नहीं बना। तभी श्रुति बोली, मैं 31 साल की हूं और 8 साल का बच्चा है जिसे घर छोड़कर आती हूं। तुम्हारे जैसा मेरा एक भांजा है जिसकी उम्र भी 21 साल है। तुम इतनी छोटी सी उम्र में फालतू चीजों के पीछे भागकर अपना जीवन और अपना भविष्य क्यों नष्ट करना चाहते हो? तुम करीब 15-20 दिन से यहां पर मेरा पीछा कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि लड़की जॉब करती है तो क्या कुछ भी कर सकती है? तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात आई कहां से? साउथ इंडिया की फिल्में देखते हो? खैर, कहीं से भी आई हो, लेकिन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग के साथ एक सलाह भी दूंगी कि तुम 20 दिन से मेरा पीछा कर रहे हो। यदि यही 20 दिन अगर तुमने किसी ढंग के काम में खर्च किए होते तो यही वक्त तुम्हारे जिंदगी भर तक काम आता। तुम्हें पता है, तुम्हारी उम्र के लड़के 2 से लगाकर 6 माह तक के कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। यदि कहीं नौकरी करे तो अच्छे खासे पैसे कमाकर अपना जीवन आसान बना सकते हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्कबाजी, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसने करोड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम बताओ, ये फालतू काम करके आज तक कौन कामयाब हुआ है? कामयाब सिर्फ वही हुआ है जो अपने समय को काम की चीजों में खर्च करता है। इसके अलावा कोई भी कामयाब नहीं है। तुम एक साधारण परिवार के लड़के लगते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा परिवार और तुम किसी तरह की मुसीबत में पड़ो। श्रुति ने उस लड़के की कनपट्टी की अच्छी खासी मरम्मत कर दी थी। वह लड़का गर्दन नीची कर सॉरी मैम बोलकर चला गया और श्रुति वहीं से ऑटो करके घर की तरफ चली गई। उस दिन श्रुति को भी दुख हुआ। कितना सुना दिया था उसे और झूठ भी बोला कि उम्र 31 साल है, बच्चा है इत्यादि, लेकिन जरूरी भी था। इस घटना के 7 साल बाद वही लड़का उसी ऑफिस में दाखिल हुआ जहां श्रुति काम करती थी। उसने अंदर आकर पूछा कि यहां पर एक मैडम आती थी श्रुति नाम की, क्या वो अब भी आती है? चौकीदार ने कहा नहीं, उनका प्रमोशन होने के बाद वे मुंबई हेड ऑफिस शिफ्ट हो गई है। लड़के ने हेड ऑफिस से श्रुति का नंबर लिया और कॉल किया। हेलो मैम, पहचाना मुझे? मैं वही 21 साल का लड़का हूं जो आज से 7 साल पहले आपका पीछा किया करता था। श्रुति ने एकदम से पहचान लिया। हाँ तुम, बोलो। लड़का बोला, थैंक यू मैम, आपकी 10 मिनट की क्लास ने मेरा बाकी जीवन सुधार दिया। वहां से निकलने के बाद मैंने बीटेक करने की ठानी और उसमें सफल हुआ। मेरी बहुत अच्छी जॉब भी लग गई। कल अमेरिका की फ्लाइट है। यदि आप उस दिन मुझे नहीं समझाती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। यदि आपसे दोस्ती हो जाती तब भी मुझे वो सब नहीं मिलता जो दोस्ती ना होने से मिला है। ये कॉल सिर्फ आपको थैंक यू कहने के लिए किया है। दिल से शुक्रिया मैम। उस दिन श्रुति को भी बहुत खुशी हुई। बोली, मैं तुम्हारी कामयाबी से बहुत खुश हूं। कभी तुम्हारा बस स्टॉप पर खड़े होने के एक्ट ने मेरा दिन खराब किया था, आज तुम्हारे इसी कॉल ने मेरा दिन बना दिया है। और हाँ, उस दिन तुमसे ऐसे ही कह दिया था कि मैं 31 साल की हूं। मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूं और तुम्हारा वो लेटर आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। नंबर सेव कर रही हूं, बात होती रहेगी। बाय, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।